पिटमैन शॉर्टहैंड सीखने से पहले मैं आपको उस इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने यह सिस्टम बनाया। उनका नाम था सर इज़ाक पिटमैन। उनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1813 में। हाँ, सन 1813, लगभग 213 साल पहले। वो थे एक इंग्लिश टीचर। उन्होंने देखा कि लोग स्लो लिखते हैं, टाइम वेस्ट होता है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें आप उतनी ही तेजी से लिखो जितनी तेजी से बोलते हो। 1837 में उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश की और फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सिस्टम को बेहतर बनाने में लगा दी। 1894 में क्वीन विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि दी और 1897 में उनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन उनका सिस्टम आज भी जिंदा है और आज भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में वही सिस्टम पूछा जाता है। ये कहानी नहीं है, यह इतिहास है और आज आप इसी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे, इतने साल पुराना सिस्टम आज भी काम करता है क्या? मैंने खुद 43 साल इस सिस्टम से नौकरी की, लेकिन मेरे पहले भी, मेरे बाद में भी हजारों लोगों ने इस सिस्टम को यूज किया होगा। उन सब ने इस सिस्टम को कसौटी पे परखा, कोर्ट में, पार्लियामेंट में, ऑफिस में, जर्नलिज्म में, और क्या रिजल्ट आया? यह सिस्टम खरा उतरा, हर बार, हर जगह। जो लोग इस सिस्टम के आलोचक थे, उन्होंने भी माना कि पिटमैन शॉर्टहैंड वो है जो सबसे मुश्किल टेस्ट में भी खरा उतरता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने सालों के टेस्ट में यह सिस्टम फेल नहीं हुआ, तो आपके लिए भी काम करेगा। पिटमैन सिस्टम की आत्मा है राइटिंग बाय साउंड। मतलब आंख बंद करो, कान से सुनो, जो आवाज आ रही है वो लिखो, स्पेलिंग मत देखो। इंग्लिश में स्पेलिंग बहुत कंफ्यूजिंग है। कफ के स्पेलिंग में अगर जी एच आया है तो ऑफ जैसे बोलते हैं। नो, KNOW में के साइलेंट है। लैम्ब, LAMB में बी साइलेंट है। पिटमैन में आप ये सब कंफ्यूजन भूल जाते हो, आप सिर्फ साउंड कैप्चर करते हो। यह सिस्टम इतना पावरफुल है कि इस सिस्टम को 20 से ज्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस में अडॉप्ट किया गया है। हिंदी नहीं, बट फ्रेंच, जर्मन, इंडियन और अन्य 20 भाषाओं में। क्यों? क्योंकि हर भाषा में साउंड्स होते हैं और पिटमैन साउंड्स कैप्चर करता है। तो आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप हिंदी सीख रहे हो, कोई भी भाषा, यह प्रिंसिपल यूनिवर्सल है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ। अगर नॉर्मल अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो पिटमैन ने नए सिंबल्स क्यों बनाए? नॉर्मल लेटर्स को ही शॉर्ट हैंड में क्यों नहीं यूज करते? यह बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। बात यह है, अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 36 टिपिकल साउंड्स हैं। 26 लेटर्स, 36 साउंड्स, मतलब 10 साउंड्स के लिए कोई अलग लेटर नहीं है। तो क्या होता है, एक ही लेटर को अलग अलग साउंड्स के लिए यूज करना पड़ता है। एग्जाम्पल लेते हैं। लेटर सी, कैट में साउंड है के, सेल में साउंड है एस, एक लेटर दो साउंड्स। लेटर जी, गो में साउंड्स है ग, जेम में साउंड्स है ज, एक लेटर दो साउंड्स। लेटर एस, सी में साउंड है स, इज में साउंड है ज, एक लेटर दो साउंड्स। ये कंफ्यूजन ही नॉर्मल अल्फाबेट की प्रॉब्लम है। एनफ की स्पेलिंग देखते हैं, ENOUGH, 6 लेटर्स, बट साउंड है एनफ, सिर्फ साउंड्स ई न फ। और 3 लेटर्स तो बिल्कुल अननेसेसरी है, CQ और X। क्यों? क्योंकि C का काम K और S कर सकते हैं, Q का काम K कर सकता है, X का काम K और S मिलकर कर सकते हैं। तो पिटमैन ने सोचा, अगर नॉर्मल अल्फाबेट इतना परफेक्ट है तो नए सिंबल्स क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने बनाए 36 साउंड्स के लिए 36 सिंबल्स। एक साउंड, एक सिंबल, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवरलैपिंग नहीं। यही है पिटमैन शॉर्टहैंड की साइंटिफिक फाउंडेशन। आप नए सिंबल सीखोगे, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख लीजिए तो फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बात और जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब ये सिस्टम बनाया होगा तब टीचर के बिना शॉर्टहैंड सीखना मुश्किल था, लेकिन पिटमैन ने इंश्योर किया कि आप खुद भी सीख सकते हो, सेल्फ ट्यूशन, बिना टीचर के। और आज आपके पास मैं हूं, आपका टीचर। लेकिन उसके अलावा भी यह सिस्टम इतना लॉजिकल है, इतना स्टेप बाय स्टेप है कि आप खुद भी प्रैक्टिस करके मास्टर बन सकते हो। मेरी 43 साल की नौकरी में मैंने देखा है, जो स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करता है वो टीचर के बिना भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपके पास दो चीजें हैं, एक
सिस्टमेटिक सिस्टम, पिटमैन और आपकी सेल्फ प्रैक्टिस। बस यही दो चीज़ें चाहिए। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि शॉर्ट एंड ईजी है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। यह सिस्टम 213 साल पुराना है क्योंकि ये काम करता है, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ, यह सिस्टम ट्राई करो। मेरा 43 साल का एक्सपीरियंस इसके साथ है। आज भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने यह सिस्टम सीखा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पिटमैन शॉर्ट एंड का नेक्स्ट चैप्टर।